स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन इन ह्यूमंस एक्सेप्ट। एक्सेप्शन ढूंढनी है बेटे हमने, देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल ठीक है, ये करवाता है। जैसे आप लोग देखो चेस्ट रीजन हमारे पास मौजूद होता है, या चेस्ट कैविटी की बात करते हैं, तो ये चेस्ट कैविटी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होती हैं जिसमें आपके पास हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, लीवर है, स्टमक है, किडनी है, उसको प्रोटेक्ट करवाता है। मिनरल होम्योस्टेसिस, बिल्कुल। कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोरेज हाउस हम लोग बोन को बोल रहे होते हैं। ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल ये भी इसका काम है, क्योंकि इसमें हम लोग हीमोपोइसिस की टर्म यूज़ करते हैं कि इसका जो बोन मैरो होता है वो हीमोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन बेटे ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इट इज़ द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ह्यूमंस। तो जब भी आप लोग मोस्ट रिजिड फॉर्म की बात करते हो तो सबसे रिजिड आपके पास मौजूद होती हैं बोन्स। तो जब भी मोस्ट रिजिड की बात की जाती है तो हमारे पास बोन्स आती हैं, आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बेटे, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्पॉन्जी बोन एक्सेप्ट। ये भी हमारे पास एक्सेप्शन पूछ रहा है। लाइट इन वेट, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास लाइट इन वेट होती हैं। रिच ब्लड सप्लाई, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स, ये नहीं कर रही होती। हाईली पोरस भी होती हैं, तो आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अ फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कॉल्ड कोलेजन इज सिक्रेटेड बाय डैश ड्यूरिंग कार्टिलेज टिश्यू फॉर्मेशन। देख लेते हैं। हमारे पास बेटे क्या ये स्टेम सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? नहीं। ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? नहीं, ये तो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ना। कॉन्ड्रोसाइट्स बेटे ये हमारे पास इसको प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्टियोसाइट नहीं कर रहे होते, तो आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द कार्टिलेज एक्सेप्ट। क्या ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है ऑफ मसल्स विद बोन्स? बिल्कुल बेटे ये हमारे पास गलत है, ये नहीं कर रही होती। ठीक है। फिर है कवर एंड्स ऑफ द जॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल पिनियन ऑफ एयर, ठीक है। कवर्स ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल एंड थोरेसिक वर्टिब्रा। सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम? सर्वाइकल हमारे पास होते हैं 7, थोरेसिक होते हैं 12। 12 और 7 कितने हो जाते हैं बेटे? 19, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दीज सेल्स आर इक्विप्ड विद फैगोसिटिक लाइक मैकेनिज्म एंड इन्वॉल्व्ड इन बोन रिजॉर्प्शन एंड ब्रेक डाउन प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेन बोन रिजॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। क्या ये ऑस्टियोसाइट्स होते हैं? नहीं, ये तो मेच्योर बोन सेल्स कहलाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेच्योर बोन सेल्स। ठीक है। क्या ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं? नहीं। तो फिर क्या होते हैं ये हमारे पास? ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बेटे। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये हम लोग फॉर्मिंग सेल्स को बोलते हैं। ठीक है, जो फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ना, ये बेटे हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं, तो आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्रेनियम इज मेड अप ऑफ। क्रेनियम किसका बना होता है? 2 पेयर्ड एंड 4 अनपेयर्ड बोन्स देख लेते हैं। इसमें बेटे जो पेयर्ड बोन्स होती हैं वो एक तो पेराइटल होती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बेटे इसमें टेम्पोरल होती है, बिल्कुल ठीक है। 4 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड कौन कौन सी होती हैं? हम लोगों ने पढ़ा था सोफी, ठीक है, SOF और A। स्फेनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और एथमॉइड, ये 4 होती हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए ही इसको जस्टिफाई कर रही है, यही हमारे पास आंसर होगा। 2 अनपेयर्ड एंड 4 पेयर्ड, ये भी गलत है। 2 पेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड, 4 पेयर्ड, तो बेटे ऑप्शन ए हमारे पास सही है। नेक्स्ट है, एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स ऑल। एक्सेप्शन ढूंढनी है। क्या इसमें स्कल होता है? बिल्कुल होता है। स्टर्नम होती है? बिल्कुल होती है। क्लेविकल होती है? नहीं बेटे, इसमें क्लेविकल मौजूद नहीं होती।
क्लेविकल किसका हिस्सा है? क्लेविकल हिस्सा है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन का, दैट इज अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। रिब्स भी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। नेक्स्ट है लैक्रिमल बोन इज, लैक्रिमल पेयर्ड बोन होती है क्रेनियम की? नहीं बेटे, क्रेनियम की तो ये हिस्सा ही नहीं है, दैट इज अ पेयर्ड बोन ऑफ फेस। तो ऑप्शन बी हम लोग इस पे लगाएंगे। अनपेयर्ड बोन ऑफ क्रेनियम नहीं, और ना ही अनपेयर्ड है इसकी फेस की। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट्स विद विच वर्टिब्रा, कौन से वर्टिब्रा के साथ स्टार्ट होता है? एक्सिस, ये बेटे सेकंड वर्टिब्रा हम लोग इसको बोलते हैं, सेकंड वर्टिब्रा। सैक्रल लास्ट पे, थोरैसिक मिडल में आ जाते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा हमारे पास कहलाता है एटलस, दैट इज फर्स्ट वर्टिब्रा, और ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है इट इज द चेस्ट बोन इन एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर चेस्ट बोन किसको बोलते हैं? हायोइड को बोल रहे होते हैं? नहीं, स्टर्नम को बोल रहे होते हैं। बिल्कुल बेटे, हम लोग स्टर्नम को चेस्ट बोन लेबल करते हैं, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी मैग्जिला, ये तो जॉ होता है। रिब्स ये बेटे आपके पास चेस्ट कैविटी बनाती। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन आर। बेटे हम लोगों ने पढ़ा था इसमें 126 होती हैं, जबकि एक्सियल के अंदर 80 होती हैं। टोटल मिलाओगे तो 126 प्लस 80, ये हमारे पास कितनी बोन्स आ जाती हैं? 206। नेक्स्ट है जी दैट इज इन चिल्ड्रन रिकेट्स इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल, इसमें एक्सेप्शन ढूंढनी है, दैट इज करेक्टराइज्ड बाय बोर्ड लेग्स, बिल्कुल ठीक है। एक्सेस कैल्शियम इन द बॉडी, ये गलत है, ये बेटे डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से होती है, ठीक है। डिफॉर्म्ड पेल्विस, बिल्कुल ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट है नॉन पोलराइजिंग रीजन ऑफ सार्कोमेयर इज कॉल्ड। तो जो पोलराइजिंग रीजन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड, जो नॉन पोलराइजिंग होता है उसको हम लोग बोल रहे होते हैं आई बैंड बेटे। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। आई किस लिए? क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक। ए किस लिए? ये बेटे एन आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट है बेटे 16 कलर ऑफ रेड फाइबर्स ऑफ मसल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से? ग्लाइकोजन की वजह से बेटे? नहीं। हीमोग्लोबिन की वजह से? नहीं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से? नहीं। ये बेटे आपके पास मसल्स का जो रेड कलर है ये मायोग्लोबिन की वजह से होते हैं, ठीक है। आंसर लगाएंगे हम लोग ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दीज मसल्स आर इरेगुलरली स्ट्राइप्ड एंड इनवॉलेंट्री, ठीक है। एक इनवॉलेंट्री भी है, दूसरा ये स्ट्राइप्ड हैं लेकिन इरेगुलर स्ट्राइएशन शो करते हैं। स्केलेटल मसल तो नहीं हो सकता क्योंकि स्केलेटल में रेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं। स्मूथ मसल्स हमारे पास स्ट्राइएशन शो ही नहीं करते। कार्डियक मसल्स होंगे बिकॉज कार्डियक मसल स्ट्राइएशन शो करते हैं लेकिन इरेगुलर, और ये साथ ही साथ क्या होते हैं? वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ऑप्शन सी बेटे हमारे पास आएगी। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, कहां पर होती है भाई? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मायोफिब्रिल? बिल्कुल बेटे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा जंक्शन है जिसपे एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन और सोमा ऑफ मसल जो है ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन से मुराद ये कनेक्शन होता है, और एक्सॉन जो है वो केमिकल रिलीज कर रहा होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल लीड्स टू, किसकी तरफ भाई लेकर जाती है? ये मसल एट्रोफी या मसल हाइपरप्लेजिया? तो बेटे ये बात याद रखना, जब भी आप इसकी तरफ डील करते हो तो मसल एट्रोफी की तरफ लेकर जाता है। तो ऑप्शन ए हम लोग सही करेंगे। मसल हाइपरप्लेजिया की टर्म हम लोग कैंसर के लिए यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होता। मसल हाइपरट्रॉफी यानी मसल मैस इंक्रीज कर जाता है, ये भी नहीं है। मसल टेटनी भी नहीं है। नेक्स्ट है
आफ्टर डेथ द बॉडी बिकम स्टिफ ड्यू टू डेफिसिट ऑफ एटीपी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्पैज्म, बिल्कुल भी नहीं बेटे। टेटनस, नहीं, ये तो बैक्टीरियल आपके पास इन्फेक्शन होता है। स्पेस्टिक पैरालिसिस भी नहीं है, ये रिगर मॉर्टिस होता है बेटे, क्योंकि रिगर मॉर्टिस के अंदर आपके पास डेफिसिट होता है एटीपी का, जिससे वो कनेक्शन जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता और आपके पास स्टिफनेस हो जाती है। नेक्स्ट है बेटे, ओरिजिन ऑफ स्केलेटल मसल्स इज अटैच्ड टू, अच्छा, ओरिजिन जो होता है ये हमेशा इमूवेबल बोन के साथ होता है, ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, टेंडन के थ्रू। देख लेते हैं, सी और डी के अंदर मूवेबल लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए और बी देखो, इमूवेबल बोन थ्रू टेंडन, बिल्कुल ठीक है। इमूवेबल बोन थ्रू लिगामेंट, ये गलत है, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, with the routine exercise all of the following changes occur in skeletal muscle except, एक्सेप्शन ढूंढनी है भाई। ऑप्शंस देख लेते हैं, हमारे पास इसमें ऑप्शंस क्या आती हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ठीक है। फिर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, तो बेटे ये डिवीजन ही नहीं करेगा तो मसल फाइबर कैसे बढ़ेंगे, इसका मतलब ऑप्शन बी होना चाहिए। इंक्रीज इन मायोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है, ब्लड कैपिलरीज भी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इज, क्या फंक्शन होता है भाई इसका, ये हमारे पास मूव्स द स्केलेटन, बिल्कुल ठीक है। पंप्स ब्लड, नहीं, ये तो कार्डियक का काम है। प्रोपेल फूड थ्रू जीआईटी, नहीं, ये तो हमारे पास स्मूथ का काम है। सेम फॉर वेजोडाइलेशन, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, the hydrolysis of the ATP that is bound to myosin causes, ऑप्शन ए है रिलीज ऑफ मायोसिन हैंड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट, बिल्कुल बेटे यही सही है, ये रिलीज करवाती है, ठीक है। रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, नहीं। फॉस्फोराइलेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, नहीं। इरिवर्सिबल, नहीं। नेक्स्ट है, सार्कोमेयर्स आर द पार्ट ऑफ, सार्कोमेयर किसका हिस्सा होते हैं भाई, दे आर द पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल्स, और सार्कोमेयर्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। ये हमारे पास क्या होता है, बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है बेटे। नेक्स्ट है, व्हेन अ सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट्स देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन अकर, ठीक है, अकर कर सकते हैं, और लास्ट पे उसने लिख दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्शन ढूंढनी है। देखो, आई बैंड शॉर्टन्स, क्या आई बैंड शॉर्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। जी लाइन्स केम क्लोजर, बिल्कुल ठीक है। ए बैंड शॉर्टन्स, नहीं बेटे, ये तो वैसे का वैसे ही रहता है। एच जोन डिसअपियर होता है, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टी ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ, टी ट्यूब्यूल किसका हिस्सा होता है, मायोफिब्रिल का, नहीं। न्यूरॉन का, नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, नहीं। सार्कोलीमा का, बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन जो होती है ये इन्वेजिनेशन शो करती है, इसकी इन्वेजिनेशन को हम लोग बोल रहे होते हैं टी ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एटीपी, द सप्लाई ऑफ एटीपी इज नॉर्मली मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन कर रहा होता है भाई सप्लाई ऑफ एटीपी, क्रिटीन फॉस्फेट, नहीं। ग्लाइकोजन, नहीं। स्टार्च, नहीं, दैट इज मेंटेन्ड बाय ग्लूकोज, तो ऑप्शन ए हमारे पास सही होगी। नेक्स्ट है, फोर कर्वेचर्स इन वर्टिब्रल कॉलम आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग, क्या बेटे ये हमारे पास प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बताओ। बहुत आसान सा है, मोर प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड, मोर स्ट्रेंथ, अटैचमेंट, साइड फॉर लिम्स, मोर सीएसएफ प्रोडक्शन, तो बेटे ना तो ये मोर प्रोटेक्शन के साथ और ना ही अटैचमेंट के साथ, ये जो कर्वेचर्स होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे सपोर्टिव एबिलिटी हमारे पास बढ़ जाती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, हाँ जी, एच जोन जो है ये हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर में ड्यू टू, ऑप्शन ए है द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, गलत है।
द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड। बिल्कुल, जब भी ये आपके पास ओवरलैप करते हैं तो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहा होता, तो दरमियान में जो गैप बच जाता है ना, वही एच जोन होता है। ठीक है, द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोफिलामेंट्स इन द ए बैंड। चलो नेक्स्ट है, दैट इज बेटे 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फीचर्स हैं, बोन है, कार्टिलेज है। बोन में ब्लड वेसल्स की बात करें तो बोन में नहीं होती और कार्टिलेज में होती हैं। अच्छा, ये तो गलत हो गया ना। लिविंग सेल्स, लिविंग सेल में, बोन में लिविंग सेल्स होते हैं, कार्टिलेज में नहीं होते, ये भी गलत हो गया। फिर है कोलेजन, कोलेजन दोनों में होती है, बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, ये भाई इसमें नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन सी, कोलेजन वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम लोग सही कर रहे होंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस। ऑप्शन है बेटे हमारे पास FSH, बिकॉज FSH ही मेनली इसके ऊपर एक्ट करता। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड with citrate as a main nutrient source is the function of। भाई ये किसका फंक्शन होता है? ऑप्शंस हैं बल्बोयूरिथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स या काउपर्स ग्लैंड। तो स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड जो है ना, ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है प्रायर टू एमिशन एंड इजेक्यूलेशन स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड इन। ऑप्शंस हैं यूरिथ्रा, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो स्टोर ही नहीं होते। सेमिनल वेसिकल नहीं, एसेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी नहीं होते, तो बचता क्या है? एपिडिडाइमस। तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। बताओ जरा, इसमें स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं डायरेक्टली? गलत है। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अच्छा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर आपके पास स्पर्मेटिड बन रहे होते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही लग रही है। यहाँ पर देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ, गलत है। सेकेंडरी से, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी बेटे इसको जस्टिफाई कर रही है। नेक्स्ट है मेन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड इन ह्यूमंस इज और आर। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है? स्पर्म मैचुरेशन है इसका? हाँ, नहीं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरिथ्रा है इसका? बिल्कुल सही है, न्यूट्रलाइजेशन करवाता है, तो ऑप्शन बी हम लोग लगाएंगे। स्पर्म प्रोडक्शन है? नहीं। सीमन फॉर्मेशन है? नहीं। तो आंसर हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वो जेनेसिस इन ह्यूमन फीमेल स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। गलत है भाई। बिफोर प्यूबर्टी नहीं, बिफोर बर्थ बेटे ये स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग ऑप्शन लगाते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, बिफोर बर्थ। नेक्स्ट है बेटे दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ अ सेकेंडरी oocyte बाय स्पर्म टेक्स प्लेस एट। अच्छा, कहाँ पे भाई ये हमारे पास हो रहे होते हैं? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ यूटेराइन ट्यूब पे होता है ना फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा था, सपोज ये अगर ट्यूब्स बनाते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल एंड होता है यहाँ पे पड़ा रहता है, तो इस प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूटेराइन ट्यूब पे ये आपके पास सही होगा, तो ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे। ओके, चलो जी, नेक्स्ट है बेटे दैट इज यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो एंट्रेंस। दैट इज, हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज यूट्रस। यूट्रस बेटे ये वेजाइनल ओपनिंग के अंदर ओपन होती है और इसके दरमियान में आपको ये सर्विक्स नजर आती है, दैट इज अ गेटवे। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? द आंसर विल बी ऑप्शन ए, सर्विक्स। नेक्स्ट है बेटे हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा प्रोड्यूस फ्रॉम 50 स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंड से आपके पास स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4
इसका आंसर आना चाहिए 200। नेक्स्ट है एंड 50 प्राइमरी ओवोसाइट, तो जितने प्राइमरी ओवोसाइट होंगे ना उतने ही वो बनेंगे। तो देखो ऑप्शन ए है 200 स्पर्मेटोजोआ एंड 100 ओवा, गलत है। 200 स्पर्मेटोजोआ एंड 50 ओवा, बिल्कुल ये हमारे पास जस्टिफाई करेगा ऑप्शन बी 100 स्पर्मेटोजोआ, ये तो भाई गलत है, 100 तो होते ही नहीं ना, 200 होंगे।